आज का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। मतलब इतना बुरा भी नहीं कह सकते और इतना अच्छा भी नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह-सुबह बाज़ार खुलने के साथ गैप अप हुआ। 23,800 तक जाता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे बाज़ार में लग रहा था कि बाज़ार 23,500 के लेवल भी तोड़ सकता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बाज़ार में आज सुबह से अच्छी स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो स्ट्रेंथ पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। बाज़ार फिसलता हुआ दिखाई दिया और आप देखोगे तो जो शुरुआत का आधा घंटा था, वहाँ पे बाज़ार 23,800 तक भी जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हाफ एन आवर में बाज़ार फिर से 23,650 630 तक आता हुआ दिखाई दिया। तो बाज़ार में जिस प्रकार की रैली सुबह सुबह देखने को मिली थी, वो रैली पूरी तरह से ख़त्म होती हुई दिखाई दी और फिर से बाज़ार आप देख सकते हो 23,700 के लगभग की क्लोजिंग आपको दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे साफ संकेत है कि भारतीय बाज़ार 23,500, जो कि एक सपोर्ट जोन और अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, उनको थोड़ा रीलेवल कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो स्टॉप लॉस टूटता है, वो लेवल टूटते हैं, तो आपके लिए फिर से एक घाटे का सौदा होगा और फिर बाज़ार 23,200, 23,000, 22,800 तक भी जाता हुआ दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 50,200 के करीबन अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे भी लगभग 250 पॉइंट की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, आधा % की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ से भी ऐसा कुछ लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि बाज़ार में एकदम से तेज़ी देखने को मिलेगी। कल की गिरावट जिस प्रकार से हुई थी, बाज़ार सहमा हुआ है। नया वायरस जो कि चाइना का इंडिया में प्रवेश कर चुका है, कई केसेस भी आते हुए दिखाई दिए हैं, केसेस की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका डर भारतीय बाज़ारों में है। लेकिन फ़िलहाल डॉक्टरों की राय मानी तो अभी तक इतना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अभी तक ये छोटे बच्चों में ही दिखाई दे रहे हैं इसके लक्षण। चाइना की तरफ से भी ऐसी कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये पता लग सके कि वहाँ पे किस प्रकार के हालात देखने को मिल रही है, क्योंकि जो चाइना है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसी कई चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से चाइना की तरफ से लोगों को धोखा ही देखने को मिला है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए अभी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की तरफ से देखिए तो बैंक निफ्टी यदि 49,800 के लेवल तोड़ता है तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत दिक्कतें देखने को मिलेगी और बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से फिर फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यदि एक्सपायरी तक की बात करें तो एक्सपायरी बाज़ार 23,500 के ऊपर ही करता है, तो वो बाज़ार के लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा। और यदि बाज़ार 23,800 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आपको 24,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाज़ार को 23,800 पे सस्टेन होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से आपको कॉल राइटर्स आते हुए दिखाई देंगे जो बाज़ार को ऊपर ही नहीं जाने दे रहे हैं। आप देखोगे तो बाज़ार 700 और 750 के बीच में ही टाइम बिताता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपरी लेवलों पर कॉल राइटर्स बाज़ार को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे। अब यदि बाज़ार को जाना होगा तो एक बड़ी स्ट्रेंथ या बड़े वॉल्यूम्स के साथ जाना होगा, या कल बाज़ार में एक बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप देखने को मिले, तब जाके ये लेवल्स ऊपर या नीचे की तरफ कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। इस आसानी से बाज़ार इन लेवलों को पार करता हुआ नज़र नहीं आएगा। 9 जनवरी को एफएमसीजी की मिनट्स आनी है, तो मिनट्स से क्या कुछ रहता है वो भी बड़ा एक जो है रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से फेड की मीटिंग थी और वहाँ से आउटकम्स आते हुए दिखाई दिए थे कि 2025 में 2 बार ही रेट कर देखनी है, तो उसकी वजह से बाज़ार थोड़ा सहम सा गया था। उसके हालात के बाद अमेरिकी बाज़ारों में भी गिरावट और भारतीय बाज़ारों में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अमेरिकी बाज़ारों में और अदर विदेशी बाज़ारों में कोई कंडीशंस या कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि बड़ी गिरावट वहाँ पे देखने को मिले। लेकिन भारतीय बाज़ार जिस प्रकार से गिरावट दिखा रहे हैं, एफआईआईज़ की तरफ से कल भी 2500 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली। लगातार वो सेलिंग ही कर रहे हैं, उनकी तरफ से बाइंग का आंकड़ा आ नहीं रहा है, तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है कि भारतीय बाज़ारों को कुछ वहाँ से सहारा मिलता हुआ दिखाई दे। भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे संकट का विषय Q3 के आंकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो प्री क्वार्टरली आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं बैंकों की तरफ से, वो भी इतने अच्छे आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जिस प्रकार से एचडीएफसी बैंक में नीचे के स्तर आ रहे हैं, वहाँ से थोड़ी नेगेटिव खबरें आ रही है। इसी की वजह से भारतीय बाज़ारों को काफ़ी झटका भी देखने को मिल रहा है। जहाँ पे बातें होती थी एचडीएफसी बैंक में कि 2000 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा या और बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और एचडीएफसी बैंक बिल्कुल पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी आईटी को भी आप देखोगे तो आज निफ्टी आईटी में भी आधा % तक की गिरावट देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स में कल करीब 15 से 20% तक की तेज़ी देखने को मिल रही थी, वो तेज़ी अब नहीं है। आज 6% की गिरावट इंडिया विक्स में आपको देखने को मिलेगी, तो इंडिया विक्स भी थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फ़िलहाल एक ऐसे जोन में है जहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है। करीब 15 के लगभग
14.70 के लगभग आपको इंडिया विक्स अभी देखने को मिल रहा होगा। तो वो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों में काफ़ी इम्पैक्ट डालती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जीडीपी के आंकड़े भी जल्द ही, जो प्री आंकड़े हैं वो आज आते हुए दिखाई देंगे। 4:30-5 बजे के लगभग आज वो आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। तो वहाँ से भी कुछ देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो रह सकते हैं। उसके अलावा देखोगे तो इंडियन रुपया बुरी तरह से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रुपया पिछले साल काफ़ी स्ट्रेंथ में था, इस साल काफ़ी बुरी तरह से अब जो है पिछले 1 से 2 महीने में ही गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो वहाँ से थोड़ी डॉलर में मजबूती, और जो इंडिया जो इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स है, वहाँ पे भी ज़बरदस्त तरीके से भाव आने की वजह से भारतीय रुपये में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हुई यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के अभी पक्ष में नहीं हैं। जब भारतीय बाज़ारों में रैली होगी तो ये सभी लोग शांत बैठे रहेंगे और भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त मुनाफा आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ार जिस रेंज में अभी फंसा हुआ है वो थोड़ी नेगेटिव रेंज है। भारतीय बाज़ार यदि 22,500 22,800 तक आते हुए दिखाई देते हैं तो वो एक जोन रहेगा बहुत बड़ी खरीदारी करने का। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।